अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम दो मुतगैर वाली खती मसावतों के जोड़े के मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं और किस तरह से ग्राफ की तरसीम होती है उसके मुतालिक भी हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो आज हम ग्राफ की तरसीम के लिए कुछ और मिसालों को हल करेंगे। तो यहाँ पे मिसाल नंबर 2 पर गौर कीजिए। ग्राफ से मसावात हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 मसावात 1 है और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हमें इक्वेशन 1 के लिए हल कर रहे हैं x और y के लिए। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर देखिए 2y इज इक्वल टू 4 माइनस x है। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 0 फर्ज कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 है। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी इज इक्वल टू 2। इसी तरह से x इज इक्वल टू 2 फर्ज करने पर y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x की कीमत हम 2 दर्ज कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 में से माइनस 2 निकालने पर हमें 2 हासिल होता है। 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से x इज इक्वल टू यहाँ पर हम 4 ले रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है प्लस 4 माइनस 4 क्या हो जाता है यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू जो है वो माइनस 2 ले रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 4 minus of minus 2 divided by 2 is equal to 4 minus into minus plus 2 divided by 2 यानी कि 6 divided by 2 यानी 2 एकम 2, 2 3 6 यानी x माइनस 2 रहने पर y की कीमत हमें 3 हासिल हो रही है। उसी तरह से अगर हम x की कीमत x इज इक्वल टू क्या फर्ज करने पर देखिए यहाँ पर माइनस 4 लेने पर y इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी यहाँ पे 4 हासिल होता है। तो यहाँ पे जद्दोल देखिए x और y के लिए x 0 रहने पर y हमें 2 मिल रहा है। 2 2 1 4 2 0 माइनस 2 2 प्लस 3 और माइनस 4 2 प्लस 4 यानी कि x और y x कॉमा y के लिए 0 2 2 2 2 1 4 2 0 माइनस 2 2 3 और माइनस 4 2 4। इक्वेशन 1 के लिए हमें ग्राफ की तरसीम के लिए जद्दोल हासिल हो रहा है। क्वेश्चन 2 के लिए फर्ज कीजिए यहाँ पे देखिए 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 है। तो यहाँ पर देखिए 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x therefore y is equal to 12 minus 2x डिवाइडेड बाय 4 है। तो यहाँ पर हमें x के लिए और y के लिए हल करना है। तो फर्ज कीजिए x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 4 है। तो 12 माइनस 2 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू जो है वो 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 4 एकम 4 4 3 12 यानी कि 3 हासिल होता है। इसके बाद में हमें x इज इक्वल टू यहाँ
यहाँ पर 2 को फर्ज कीजिए तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 करने पर 8 8 डिवाइडेड बाय 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 यानी कि 2 हासिल होता है। उसके बाद में x इज इक्वल टू हमें जो ले रहे हैं फर्ज कर रहे हैं 4 तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12 यानी कि 2 इंटू 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू तो 12 माइनस 8 करने पर हमें 4 डिवाइडेड बाय 4 4 एकम 4 4 एकम 4 इज इक्वल टू 1 हासिल होता है। इसके बाद में x इज इक्वल टू हमें जो ले रहे हैं वो -2 ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू जो है वो 12 प्लस 4 क्या हो रहा है यहाँ पर हमें 16 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 4 एकम 4 4 चौक 16 इज इक्वल टू 4 हासिल होता है। उसके बाद में हमें यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमें जो है वो x इज इक्वल टू जो फर्ज कर रहे हैं वो -4 है तो y इज इक्वल टू क्या होता है 12 माइनस 2 इंटू -4 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि हमें जो हासिल हो रहा है 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 12 प्लस 8 यानी 20 डिवाइडेड बाय 4 4 एकम 4 4 5 20 यानी कि 5। तो यहाँ पर हमें जिस तरह से x की कीमतें दर्ज कर रहे हैं उसी तरह से हमें y की कीमतें हासिल हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जद्दोल है x कॉमा y तो यहाँ पर x 0 फर्ज करने पर हमें y 3 हासिल हो रहा है 2 फर्ज करने पर 2 हासिल हो रहा है 4 1 -2 4 -4 5 तो यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस यानी कि x कॉमा y जो है 0,3 2,2 4,1 -2,4 -4,5 ये यहाँ पर हासिल हो रहा है। तो इसकी मदद से हम जद्दोल की मदद से मसावत और एक जो जद्दोल है उसकी मदद से हम ग्राफ की तरसीब आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 2 के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा यानी कि ग्राफ पर खतूत जो हैं वो मुतवाजी होंगे। तो यहाँ पर जो खत बना है उसकी जो इक्वेशन है वो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है और उसका जो जद्दोल है यहाँ पे देखिए x कॉमा y यानी कि 0,2 2,1 4,0 -2,3 -4,4 तो यहाँ पर देखिए तो 0,2 यहाँ पर है 2,1 और 4,0 इसी तरह से -2,3 और -4,4 ये इक्वेशन 1 के लिए है। उसी तरह से जो है इक्वेशन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 तो यहाँ पर जद्दोल देखिए x y यानी कि 0,3 2,2 4,1 -2,4 और -4,5 है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से तरसीम हो रहा है नुकात की निशानदेही हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर 0,3 तो यहाँ पे 0,3 हो रहा है। उसके बाद में 2,2 यहाँ पर है 4,1 है और उसके बाद -2,4 और उसी तरह से -4,5 है। तो यहाँ पर जो खतूत हैं वो मुतवाजी खतूत हैं यानी कि खतूत यहाँ पर कता नहीं होते। मिसाल नंबर 2 में स्टेप बाय स्टेप ग्राफ पर नुकात की निशानदेही पर गौर कीजिए।
तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 2 के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यानी x x डैश और y y डैश है। तो यहाँ पर 1 और इक्वेशन 2 के जो नुकात हैं वो ग्राफ पर दर्ज करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 पर गौर कीजिए। तो इक्वेशन 1 जो है वो x + 2y = 4 है। तो यहाँ पर नुकात देखिए, नुकात की निशानदेही कर रहे हैं। 0 to 2, फिर इसी तरह से 1, 4, 0, इसी तरह से -2, +3, फिर उसी तरह से -4, +4। तो इन तमाम नुकात को हम स्केल की मदद से जोड़ते हुए आगे की तरफ खत को दराज करेंगे। फिर उसी तरह से इक्वेशन 2 जो है वो 2x + 4y = 12 के लिए देखिए यहाँ पर नुकात की निशानदेही करेंगे। तो 0, 3, फिर इसी तरह से 2, 2, 4, 1 और -2, +4, फिर उसी तरह से -4, +5। तो इन तमाम नुकात को हम स्केल की मदद से जोड़ते हुए आगे की तरफ खत को दराज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 2 के लिए तरसीम हो रही है, यानी कि खत मुतवाजी हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिहाजा खतूत एक दूसरे को कता नहीं करते, यानी मुतवाजी खतूत कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 3 पर गौर कीजिए। तरसीम के इस्तेमाल से मसावात हल कीजिए। इक्वेशन नंबर 1 2x + 3y = 9 और इक्वेशन 2 जो है वो 4x + 6y = 18 है। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को हल करेंगे। 2x + 3y = 9 जो है वो x और y के लिए हल करना है हमें। तो देखिए 3y = 9 - 2x होता है। तो y = 9 - 2x / 3। तो यहाँ पर फर्ज कीजिए x = 0, तो y = हमें 9 - 2 × 0 / 3, यानी कि 9 - 2 × 0 0 / 3 = 9 / 3, यानी कि 3 × 3 3 × 9। इसके बाद में हमें x की कीमत फर्ज कर रहे हैं x = 3, तो y में x की कीमत दर्ज करने पर देखिए 9 - 2 × 3 / 3, यानी कि 9 - 2 × 3 क्या होता है 6 होता है, / 3 = 9 में से -6 निकालने पर हमें जो है वो 3 हासिल होता है। 3 / 3 3 × 3 3 × 3 यानी कि =1। उसी तरह से x = 6 लेने पर y = 9 - 2 × 6 / 3 = 9 - 2 × 6 क्या होता है यहाँ पे 6 दूनी 12 / 3 -12 में से +9 निकालने पर हमें -3 हासिल होता है। -3 / 3 यानी कि 3 × 3 3 × 3 यानी -1 हासिल होता है। उसी तरह से x = -3 लेने पर y देखिए यहाँ पर 9 - 2 × -3 ब्रैकेट में ले रहे हैं / 3 = 9 -× +2 × 3 6 हो जाता है / 3 जो है वो 9 + 6 करने पर 15 15 / 3 यानी कि 3 × 3 3 5 15। उसी तरह से x -6 ले रहे हैं, तो y जो है वो 9 - 2 × -6 /
3 है, तो 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 6 12 डिवाइडेड बाय 3 है। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, 9 प्लस 12 करने पर 21 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 3 एकम 3 3 सत्ते 21 यानी कि 7 हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए जो जद्दोल है वो x और y के लिए जिस तरह से हमने x की कीमतें दर्ज करते गए हैं उसी तरह से हमें y की कीमतें हासिल हुई हैं, यानी कि 0 3 6 -3 -6 है। तो y जो कीमतें मिल रही हैं 3 1 -1 5 7 है, यानी कि x y जो नुकात हैं वो 0 3 3 1 6 -1 -3 5 और -6 -7 है। तो यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 2 जो है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 है। तो 6y इज इक्वल टू 18 माइनस 4x है। तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 6 है। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 फर्स्ट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 6 है। तो 18 माइनस 4 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 18 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 कम 6 या 18, यानी कि x की कीमत 0 लेने पर जो है हमें y 3 हासिल हो रहा है। इसी तरह से x इज इक्वल टू हमें 3 फर्ज कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 है इज इक्वल टू 18 4 तिया 12 बटे 6, यानी कि 18 में से -12 निकालने पर हमें 6 हासिल होता है। 6 डिवाइडेड बाय 6 6 कम 6 6 कम 6 यानी कि इक्वल टू 1। इसी तरह से x इज इक्वल टू हम जो ले रहे हैं 6, तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 18 माइनस 6 चौक 24, तो 24 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि -24 में से 18 निकालने पर हमें -6 हासिल होता है। -6 डिवाइडेड बाय 6 6 कम 6 6 कम 6 यानी कि इक्वल टू -1। उसी तरह से x इज इक्वल टू हम जो ले रहे हैं -3, तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 4 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर 18 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 तिया 12 बटे 6 यानी कि 18 प्लस 12 करने पर हमें 30 हासिल होता है। 30 डिवाइडेड बाय 6 6 कम 6 6 5 30, तो 5 और x इज इक्वल टू -6 फर्ज करने पर देखिए y इज इक्वल टू 18 माइनस 4 इंटू -6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 18 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 6 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू जो है वो 42 हासिल होता है। 42 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 6 कम 6 6 सत्ते 42 यानी कि 7 हासिल होता है। जिस तरह से x की कीमतें फर्ज करते हैं हम उसी तरह से हमें y की कीमतें हासिल हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए जद्दोल इस तरह से होगा x y यानी कि x 0 रहने पर y 3, x 3 रहने पर y 1, 6 -1 -3 5 -6 7। तो यहाँ x y के लिए जो नुकात आ रहे हैं वो 0 3 3 1 6 -1 -3 5 -6 7 हासिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 के लिए जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा खत ग्राफ पर, यानी कि जो नुकात हैं उनको यहाँ पे दर्ज करने पर ग्राफ इस तरह से बनता है। और उसी तरह से इक्वेशन 2 के लिए जो है वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर देखिए इस नुकात के
यहाँ दोनों ग्राफ का मुआवजा कीजिए, जो नुकात है वो मसावी हैं। यानी कि देखिए यहाँ x, y 0,3 है, तो इक्वेशन 1 के लिए भी यहाँ पर 0,3 है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 यानी कि इक्वेशन 1 के जो नुकात है वही नुकात इक्वेशन 2 के लिए भी मसावी हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे पर मुंतबक होंगे, खतूत। तो यहाँ पर देखिए जो ग्राफ है वो जो इक्वेशन 1 और 2 के लिए जो खत है वो एक दूसरे पर मुंतबक होंगे, यानी कि मसावी नुकात होने की वजह से इक्वेशन 1 और 2 के, यानी कि जो इक्वेशन 1 है वो 2x + 3y = 9 है, और जो इक्वेशन 2 है 4x + 6y = 18 है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ के नुकात की निशानदही हम करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ग्राफ के नुकात की निशानदही पर गौर कीजिए। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 3 के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए ग्राफ पर नुकात की निशानदही करेंगे। तो इक्वेशन 1 पर गौर कीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है उनके जो नुकात है वो मसावी हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 पर गौर कीजिए। तो इक्वेशन 1 जो है वो 2x + 3y = 9 है। तो यहाँ पर नुकात देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 0 to 3, x एक्सिस 0, y एक्सिस 3, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए 3,1, फिर उसी तरह से 6, -1 होता है, और इसी तरह से यहाँ पर देखिए -3 to +5 और -6 to यहाँ पर देखिए +7। तो इन तमाम नुकात को हम स्केल की मदद से जोड़ते हुए आगे की तरफ खत को दराज करेंगे। उसी तरह जो इक्वेशन 2 है वो 4x + 6y = 18 है, यानी कि ये भी नुकात जो है वो मसावी हैं इक्वेशन 1 की तरह ही। तो 0,3 यहाँ पर मुंतबक हो रहा है। इसी तरह से 3,1, 6, -1 और -3, +5, इसी तरह -6, +7। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ये नुकात जो है वो एक दूसरे पर मुंतबक हो रहे हैं। स्केल की मदद से इन तमाम नुकात को जोड़ते हुए खत को आगे की तरफ दराज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन 1 का जो खत है वो और जो दूसरा इक्वेशन का जो खत है वो एक दूसरे पर मुंतबक हो रहे हैं। तो इस तरह से मिसाल नंबर 3 तरसीब हो रही है। लिहाजा यहाँ पर खतूत एक दूसरे पर मुंतबक हो रहे हैं, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक ही खत पर मुंतबक हो रहे हैं। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। शुक्रिया।